सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की है और ये सरकार ने अभी तक हमारी मांगे नहीं सुनी है। अखिलेश यादव जी ने पूरी कमेटी बनाई और पिछले 5 वर्षों का रटा रटाया कर क्या लगता है जो करोड़ों की नौकरी की बात करते हैं आज आप 5 किलो राशन 3 दिन में खत्म हो जाता है। हम नौजवान शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाएंगे। देश का नया संदेश मैं देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। भाजपा सरकार को 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश का युवा वोट की चोट करके दिल्ली वापस भेजने का काम करेगा। तो ये एक आक्रोश है या फिर एक मैसेज देना चाह रहे हैं योगी सरकार को कि क्या कहें, सरकार पनौती कि हम लोग का बहस पनौती। तो ये 20 लाख की फौज पीछे कैसे बेरोजगारों की खड़ी है, आप हमें इसका जवाब दे दीजिए। क्या लगता है कि पुलिस के बल पे या फिर हमको FIR के डर से FIR का डर दिखाया जा रहा है, जेलों में डालने का, जिंदगी बर्बाद करने का धमकाया जा रहा है, ऐसा माहौल। ये सरकार हम लोग को गुमराह करे, जितने युवा है सरकार गुमराह। आप तो पढ़े लिखे हो, आप लोग गुमराह कैसे कर सकती है? तो हम लोग का रहा नहीं है ना। ये जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ भी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिए अंधकार। एक बड़ी भर्ती निकाल है ताकि उन बच्चों का भविष्य बचा रहे। अपनी लड़ाई आवाज बुलंद करेंगे और हर हाल में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवा कर रहेंगे। अगर जल्द शासन स्तर के अधिकारी उत्तर प्रदेश का युवा वोट की चोट करके दिल्ली वापस भेजने का काम करेगा। हर कॉन्सेप्ट की मांगों को सुनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनित्या न्यूज नेटवर्क में आपके साथ सुरेंद्र सनी। इस समय हम लखनऊ के इको गार्डन में आए हुए हैं जहां पर PTC के छात्र जो कि एक धरना प्रदर्शन कई दिनों से, एक पिछले साल में भी इनका एक धरना प्रदर्शन था, उनकी मांगे मांगी गई या नहीं मांगी गई उसके विषय में बात करेंगे। आज फिर से इन्होंने एक बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की है और ये सभी युवा हैं, आप देख रहे हैं, इनके भविष्य के साथ में सरकार खिलवाड़ कर रही है या फिर मजाक कर रही है, इनसे ही बात करके जानेंगे। सबसे पहले रहे सर, क्या कहना चाहेंगे अपने? जी सर, हम यही करना चाहेंगे प्रदेश सरकार की। प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले हमें अविलंब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से हम लोगों ने नई शिक्षक भर्ती की मांग की है और प्रदेश सरकार ने अभी तक हमारी मांगे नहीं सुनी है। 5 फरवरी को हम लोगों ने विधानसभा भी घेराव किया, तब भी हमारी मांग नहीं सुनी गई। विपक्ष के सदन के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पूरी कमेटी बनाई और उनके विधायक दल के नेता अभय सिंह एवं अनिल प्रधान जी ने मुद्दा उठाया सदन में, और सदन में माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने पिछले 5 वर्षों का रटा रटाया बयान, छात्र शिक्षक अनुपात समानुपात बराबर है। क्या पिछले 5 वर्षों में छात्र शिक्षक अनुपात, प्रदेश सरकार 29 लाख छात्रों का डाटा जारी की है कि नया नामांकन हुआ है, तो हम प्रदेश सरकार से यही चाहते हैं कि अविलंब बड़ी शिक्षक भर्ती दे, जिससे शिक्षा का सुचारू रूप से सृजन हो, क्योंकि हम लोग उन नौनिहालों को पढ़ाते जो गरीब कुनबे से या मजलूम परिवार से आते हैं, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, या आप भी जानते हैं सर। क्या लगता है जो करोड़ों की नौकरी की बात करते हैं आज आपको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया इन चंद मतलब मांगों को लेकर के, क्यों नहीं करना चाहती सरकार, बताएं? ये सरकार जो है 5 किलो राशन देती है और ये सरकार 5 किलो राशन से क्या होता है? 5 किलो राशन 3 दिन में खत्म हो जाता है। हम नौजवान शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, वो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ भी बन सकता है। और एक देश का नया संदेश मैं देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। भाजपा सरकार को 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश का युवा वोट की चोट करके दिल्ली वापस भेजने का काम करेगा। तो ये एक आक्रोश है या फिर एक मैसेज देना चाह रहे हैं योगी सरकार को कि वोट की चोट देने के? सर, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं 2017 में से DLED शमशेर अली बताना चाहता हूं आपसे कि 2017 और 19 दो वर्ष पूरे हो गए हम लोग का। पहले तो क्या कहें, सरकार पनौती कि हम लोग का बैच पनौती। जैसे हम लोग 17 से 19 कंप्लीट किए, हम लोग का डिग्री जो था डिप्लोमा में बदल दिया गया और वो डिप्लोमा ऐसा हो गया कि इस समय डिप्लोमा की लाइन लगी। अगर कहीं भी हम जाते हैं तो कह देते हैं कि डिप्लोमा है, आप जाइए कहीं भी नौकरी करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हम बताना चाहते हैं कि शिक्षा, अभी बयान आया था योगी जी का कि प्राथमिक में हमने 1,35,000 भर्तियां करी। तो हम योगी जी से पूछना चाहते हैं कि आप अगर प्राथमिक में 1,35,000 भर्तियां करी हैं तो ये 20 लाख की फौज पीछे कैसे बेरोजगारों की खड़ी है, आप हमें इसका जवाब दे दीजिए। क्या लगता है कि 20-25 दिन चुनाव आयोग की घोषणा करने का, चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव कराना चाहती, आप 20-25 दिन बच्चे
मात्र आप लोग अब आकर की अपनी बात रख रहे हो अजय धरने प्रदर्शन के माध्यम से? हम लोग पिछले 4 सालों से लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार हम लोग की आवाजों को दबाया जा रहा है। और जब भी हो रहा है धरना तो पुलिस के बल पे या फिर हमको एफआईआर के डर से, एफआईआर का डर दिखाया जा रहा है, जेलों में डालने का, जिंदगी बर्बाद करने का धमकाया जा रहा है। ऐसा माहौल बना के हम लोग की आवाजों को दबाया जा रहा है। और इसी तरह अभी कुछ देर पहले अभी गए थे शिक्षा मंत्री आवास, वहां से पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया कि जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोग के ऊपर एफआईआर किया जाएगा और पूरी जिंदगी तुम लोग की खराब हो जाएगी। फालतू का समय यहाँ वेस्ट ना करो और हम लोग को अपना काम करने दो। तो हम युवा, बेरोजगार युवा कहाँ जाए बताइए? हम लोग इतना 2.5 लाख 3 लाख रुपए लगा के पढ़े हैं, हमारे माँ बाप कैसे पैसे जुटा के फीस जमा की है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस डिग्री का लेकर हम क्या करेंगे बताइए? इसी तरह हम लोग मांग पिछले 4 सालों से लगातार रख रहे हैं कि सर, अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये हलफनामा दिए थे कि 51,112 पद हमारे पास खाली है, उसको हम जल्द भरेंगे, तो वो भर्ती कहाँ गई? अब पूछने पे कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, शिक्षा और छात्र का अनुपात बराबर है, जो कि कहते हैं शिक्षक छात्र से ज्यादा है। लेकिन अब सरकार तो रामराज की बात करने लगी, मंदिर मस्जिद की बात करेगी। अब कहाँ ये युवाओं को बहला रही है, युवाओं को डाइवर्ट कर रही है, उन्हें शिक्षा से दूर कर रही है। मेन मुद्दा होता है शिक्षा, युवा का मेन मुद्दा होता है कि वो पहले शिक्षा ले, फिर उसके बाद अपने देश के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ सरकार द्वारा बरगलाया जा रहा है। सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम राम राज्य ला रहे हैं और तुम्हें 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो तुम उसी में अपना जीवन यापन करो। हम कह रहे हैं सर, 5 किलो राशन से नहीं, हम इतना पढ़ लिख के इतना काबिल हो चुके हैं, अगर हमें नौकरी मिल जाएगी तो हम 5 लोग आपके 5 किलो राशन से नहीं, हम 5 परिवारों को राशन दे सकते हैं, जिससे उनका जीवन यापन चल सकेगा। क्या लगता है कि सर आप इस एज में आकर के यहाँ पे अभी भी हालांकि अपनी कोशिशों पर लगातार सरकार तक मांगों को ले रहे हैं, क्यों नहीं समझना चाहती है? और ये सरकार हम लोग को गुमराह करे, जितने युवा है सरकार गुमराह करे। आप तो पढ़े लिखे हो, आप लोग गुमराह कैसे कर सकती है? तो हम लोग गुमराह नहीं है ना, हम लोग गुमराह नहीं, सरकार गुमराह करना चाहती है युवाओं को। एक तरफ कहती है कि 1,92,000 प्राथमिक एडमिशन हुआ और दूसरी तरफ कहती है कि 1,34,000 वैकेंसी पूरा हुआ। तो 1,92,000 हर साल एडमिशन हो रहा है, 5 साल से भर्ती नहीं दिया और फिर कहती है अनुपात समानुपात बराबर है। ये जो छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ भी भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रही है, अंधकार में जा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे प्राथमिक है, उनका भविष्य भी अंधकार में जा रही है। तो इसीलिए सरकार से निवेदन करते हैं उन बच्चों का भविष्य ना खराब करें। जो बच्चे प्राथमिक में एडमिशन लिए हैं, उन बच्चों को भविष्य का अंधकार में न जाए, एक बड़ी भर्ती निकालें ताकि उन बच्चों का भविष्य बचा। इसी क्रम में हमारे साथ में बीटीसी के अध्यक्ष, जो कि एक इस शिक्षक संघ का अनुयायी कर संचालन कर रहे हैं, रजत सिंह से बात करेंगे कि सर के बताएं कि आज का वार्ता है। देखिए, हमने सीधा प्रशासन और शासन स्तर के अधिकारियों से बोला है, हम सब की मांग एकदम जेन्युइन है, एकदम लीगल है। हम अपनी लड़ाई आवाज बुलंद करेंगे और हर हाल में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवा कर रहेंगे। उसी की कड़ी में आज हमारे संघर्षशील साथियों ने शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया। अगर जल्द शासन स्तर के अधिकारी और प्रशासन के लोगों ने शिक्षा मंत्री जी से नहीं मिलवाया और हमारी मांग जल्द पूरी नहीं होती है, तो हम मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए तैयारी करेंगे। कितना समय दिया है आपने सरकार को अपनी बात रखने के लिए? और अपनी हमने एक समय अवधि होती है, समय अवधि से भी ज्यादा समय दे दिया, 5 वर्षों से ज्यादा का समय हो चुका है। लोकसभा चुनाव आयोग की घोषणा करने के लिए क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को मांगने की? हमारी मांगे लीगल है, हमने पहले बताया, और सरकार को हम सबकी मांगों को सुनना चाहिए। एक शिक्षक ही देश का भविष्य होता है। अगर सरकार देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है तो इसका परिणाम उसे 2024 में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा डीएलएड बीटीसी के जो प्रशिक्षित हैं, उनकी मांग को पूरी करना चाहिए। आप जिनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना तो कहीं वो भी एक वीडियो के माध्यम से आपकी बात को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जो अभी आज तक आपके साथ में नहीं जुड़े हैं, उनके लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे जी मीडिया के माध्यम से? हमारा उद्देश्य यही है, जो संघर्ष करे उसके अकॉर्डिंग हमारा संघर्ष यही है कि जो भी हमारे संघर्ष में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा तो देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि एक अध्यापक ही देश का निर्माण करता होता है। और इस प्रकार मैं और भी कहना चाहता हूँ कि तमाम लोगों को मैं
इस धरने में शामिल होने के लिए आमंत्रण देता हूं, जो देश के निर्माण में अहम योगदान निभाना चाहते हैं। कई बार देखा कि आप सोशल के मीडिया के जरिए या कई अन्य फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से अपनी बात रखी है, क्या लगता है आपका जो ये संघर्ष है आगे चल के कामयाब होगा? बेशक होगा, क्योंकि इससे पहले भी 2022 में उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, उन्होंने भी यही अनुपात समानुपात का खेल रटाया 5 साल दिया। लेकिन जब चुनाव के समय में छात्रों ने सड़कों पर उतर करके अपना इतिहास, अपने संघर्ष को जब आवाजें बुलंद की, तो उन्होंने अपनी जो बयान था उसको पलटा और 17,000 का लिखित रूप से भर्ती देने का आश्वासन दिया। तो कहीं ना तो कहीं इनकी जो मानसिक जो इनकी पीड़ा है और जो इनकी मांगे हैं, एक मानसिक पीड़ा और आर्थिक पीड़ा से गुजर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार इनकी मांगों को आगे चल के सुनिश्चित करती है नहीं करती है। सनित्या न्यूज़ नेटवर्क से सुरेंद्र सैनी, नमस्कार। सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश की है और ये सरकार ने अभी तक हमारी मांगे नहीं सुनी है। अखिलेश यादव जी ने पूरी कमेटी बनाई और पिछले 5 वर्षों का रटाया क्या लगता है जो करोड़ों की नौकरी की बात करते हैं, आज आप 5 किलो राशन 3 दिन में खत्म हो जाता है। हम नौजवान शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाएंगे। देश का नया संदेश मैं देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। भाजपा सरकार को 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश का युवा वोट की चोट करके दिल्ली वापस भेजने का काम करेगा। तो ये एक आक्रोश है या फिर एक मैसेज देना चाह रहे हैं योगी सरकार को कि क्या कहें, सरकार पनौती कि हम लोग का बैच पनौती? तो ये 20 लाख की फौज पीछे कैसे बेरोजगारों की खड़ी है, आप हमें इसका जवाब दे दीजिए। क्या लगता है कि पुलिस के बल पे या फिर हमको FIR के डर से FIR का डर दिखाया जा रहा है, जेलों में डालने का, जिंदगी बर्बाद करने का धमकाया जा रहा है, ऐसा माहौल? ये सरकार हम लोग को गुमराह करे, जितने युवा है सरकार गुमराह करे। आप तो पढ़े लिखे हो, आप लोग गुमराह कैसे कर सकती है? हम लोग का रहा नहीं है। ये जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ भी भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर दिए, अंधकार एक बड़ी भर्ती निकाल है ताकि उन बच्चों का भविष्य बचा रहे। अपनी लड़ाई आवाज बुलंद करेंगे और हर हाल में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवा कर रहेंगे। अगर जल्द शासन स्तर के अधिकारी उत्तर प्रदेश का युवा वोट की चोट करके दिल्ली वापस भेजने का काम करेगा। सरकार को हम सबकी मांगों को सुनना चाहिए।